जब संजय दत्त की मां नरगिस की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और कैंसर के बाद वो कोमा में चली गई तो डॉक्टरों ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें मर जाने दीजिए। नरगिस बॉलीवुड का ऐसा नाम और ऐसा चेहरा है जिसके बिना शायद बॉलीवुड की परिभाषा ही नहीं दी जा सकती। नरगिस ने अपनी फिल्मी करियर में कई फिल्में दी और वो राज्यसभा सांसद भी बनी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। नरगिस जब राज्यसभा सांसद थी तब अचानक से तेजी से उनका वज़न कम होने लगा और उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती और पूरे शरीर में दर्द रहता था। शुरू में तो न ही नरगिस ने और न ही उनके पति सुनील दत्त ने इस बारे में ज़्यादा ध्यान दिया, मगर फिर जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। नरगिस जब डॉक्टर से मिलने गई तो उस वक्त भी उन्हें यही लगता कि शायद ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से उन्हें थकान हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, मगर वो इतनी बिजी थी कि उन्हें आराम के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। 29 जुलाई 1980 को मुंबई के सी रॉक होटल में संजय दत्त की बर्थडे पार्टी थी और इस पार्टी में अनाउंस हुआ कि रॉकी के बाद संजय दत्त प्रोड्यूसर गुलशन रॉय के बेटे राजीव रॉय की फिल्म में काम करेंगे, जिस फिल्म का नाम होगा युद्ध। इस पार्टी में संजय दत्त के सारे करीबी दोस्त पहुंचे थे, मगर उनकी मां नरगिस दत्त नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो राज्यसभा के काम के लिए दिल्ली में रह रही थी। इस बर्थडे पार्टी के 4 दिन के बाद अचानक नरगिस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें लेने के लिए सुनील दत्त को मुंबई से दिल्ली जाना पड़ा, मगर वो एयरपोर्ट पर चल भी नहीं पा रही थी, इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी नरगिस की। इसके बाद सुनील दत्त ने उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे नरगिस को हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। 15 दिन नरगिस अस्पताल में रही, जहां उनकी रोज़ ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हर रोज़ उनका वेट कम हो रहा था और चेहरा डूब रहा था। कई अलग अलग तरह की जांचें हुई और फिर वो पता चला, जिसके बाद दत्त साहब की दुनिया बदल गई। सुनील दत्त को खबर दी गई नरगिस को पेनक्रियोस का कैंसर है। डॉक्टर ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क के एलाइन केटरिंग कैंसर सेंटर ले जाइए। सुनील दत्त टूट गए और वो कुछ बोल ना सके डॉक्टर को। फिर घर आए और तीनों बच्चों को बुलाकर इस बात की जानकारी उनको दी। उस दिन उनके बंगले में मातम सा पसर गया। सुनील दत्त नरगिस को न्यूयॉर्क लेकर चले गए, जहां कुछ टाइम तक उनका इलाज चला। इलाज कराकर नरगिस जब वापस लौटी तो उनकी तबीयत फिर ज़्यादा बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया उन्हें मरने दीजिए। डॉक्टरों ने कहा नरगिस महीनों से कोमा में है और वो बच भी गई तो एक सड़ी हुई सब्जी की तरह पड़ी रहेगी। हालांकि सुनील दत्त डॉक्टरों की बात नहीं माने, उन्होंने नरगिस की खूब सेवा की और वो कोमा से लौट आई। नरगिस ठीक होने लगी तो सुनील दत्त ने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म के प्रीमियर के लिए एम्बुलेंस व्हील चेयर का इंतज़ाम कर लिया था। उनकी सीट रिजर्व थी, मगर नरगिस के नसीब में बेटे की पहली फिल्म देखना लिखा ही नहीं था। उससे पहले ही नरगिस ने इस दुनिया को छोड़ दिया। 3 मई 1981 को नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उसके ठीक 3 दिन के बाद 6 मई 1981 को संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज़ हुई। नरगिस के लिए स्पेशल कुर्सी रखी गई थी स्क्रीनिंग के दौरान। फिल्म सुपर हिट हुई, मगर नरगिस बेटे की ये सफलता नहीं देख पाई।